समाज के हित की समात में कैसे हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाए जाते हैं दूसरे समाज के द्वारा, कैसे हमारे समाज को बदनाम किया जाता है। हमारे समाज के जो बहुत ऐसे योद्धा थे जो समाज के लिए अच्छा काम किया, जैसे कि बीपी मंडल जी थे, उनको हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो हमारे समाज से आते हैं। यही सब चीज़ पे चर्चा करने के लिए कि हर सप्ताह में हमारे बारे में क्या नेगेटिविटी चला, समाज के बारे में क्या चला, उस चीज़ को जागरूक करने के लिए। और हम लोग को ये बताना है कि हम सरस्वती को नहीं सावित्री को पूजने वाले बने, राम को नहीं भीम को मानने वाले। एजुकेशन की कमी है और साथ में जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनका भी कमी है, उनके वजह से हमारे समाज तक ये नहीं एजुकेशन पहुंचा। और एजुकेटेड होते तभी हर जगह होते। आप अभी चल जाएगा, हमारे समाज के लोग जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे है। आज हमारे समाज के लड़के फेसबुक पे गाना में स्टोरी लगाते हैं और लिखते हैं कि राइफल से खूटा ठोका था। ये में बहुत मजा आता है, लेकिन जब समाज के निजी कार्यक्रम होता है, समाज के उत्थान की बात होती है, समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, समाज को जागरूक करने की बात होती है, तो वहाँ पे पहुँचने में आना में आज भी एक भी यादव छात्रावास नहीं है। सभी समाज के लिए है लेकिन यादवों के लिए नहीं है। और यादव में सबसे खास चीज होता है कि वो हमेशा दूसरे के लिए खड़ा हो जाते हैं, खुद के लिए नहीं खड़ा होते हैं। और जिस दिन ये खुद के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और खुद के लिए मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। जब किसी की जरूरत पड़ता है, मुसलमान के लिए लड़ते हैं तो ये दुमुल्ला के लोग कहने लगते हैं, SC ST के लिए लगते हैं तो दलित विरोधी कहने लगते हैं, सनातन की बात करते हैं तो सनातन विरोधी करने लगते हैं। तो ये हम लोग को हमेशा से उल्टा बदनाम करने की प्रयास किया है, जिस चीज को हम लोग सुधार मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे हूं और हमारे साथ बीरू जी हैं। यहाँ यादवों समाज की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में क्यों जरूरत है यादवों की बैठक, इन्हीं सारे मुद्दे पर आज बीरू जी से बात करेंगे। बीरू जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपने आए और इस बैठक में जो समाज की बैठक है उसमें अपना योगदान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये यादवों की क्या जरूरत पड़ गई जो यहाँ बैठक बुलाना पड़ा? जरूरत कुछ नहीं है, कहने का मतलब तो आपस में परिवार में भी लोग बैठ के बात करता है। तो हम लोग जो ये सोचे कि पटना में जितने भी समाज के लोग हैं जो किसी भी फील्ड में किसी भी जगह रहते हैं, संडे के दिन फ्री रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल के वो आए। समाज के हित की समात में कैसे हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाए जाते हैं दूसरे समाज के द्वारा, कैसे हमारे समाज को बदनाम किया जाता है। हमारे समाज के जो बहुत ऐसे योद्धा थे जो समाज के लिए अच्छा काम किया, जैसे कि बीपी मंडल जी थे, उनको हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो हमारे समाज से आते हैं। यही सब चीज पे चर्चा करने के लिए कि हर सप्ताह में हमारे बारे में क्या नेगेटिविटी चला, समाज के बारे में क्या चला, उस चीज को जागरूक करने के लिए। और हम लोग को ये बताना है कि हम सरस्वती को नहीं सावित्री को पूजने वाले बने, राम को नहीं भीम को मानने वाले बने। जिस दिन ये हमारे समाज के लोग मानने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, उस दिन समाज जागरूक होने लगेगा। और ये सबसे जरूरी है। तो आपको लगता है कि यादव समाज में अभी भी एजुकेशन की कमी है? बिल्कुल कमी है, समाज में एजुकेशन की कमी है और साथ में जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनका भी कमी है, उनके वजह से हमारे समाज तक ये नहीं एजुकेशन पहुंचा। और एजुकेटेड होते तभी हर जगह होते। आप अभी चल जाएगा, हमारे समाज के लोग जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे है। आज हमारे समाज के लड़के फेसबुक पे गाना में स्टोरी लगाते हैं और लिखते हैं कि राइफल से खूटा ठोका था। ये में बहुत मजा आता है, लेकिन जब समाज के निजी कार्यक्रम होता है, समाज के उत्थान की बात होती है, समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, समाज को जागरूक करने की बात होती है, तो वहाँ पे पहुँचने में आनाकानी करते हैं। वैसे चीज की जरूरत है, ऐसे एक समाज की जरूरत है। यहाँ जो बैठक आप सब किए हैं, ये सारे मुद्दे पर किन किन मुद्दे पर बात हुई है, कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे, आगे में क्या त्रुटियां है और क्या सुधारने की जरूरत है? बस यही जो हमारे समाज में जो कमी है, हमारे समाज को कैसे जागरूक किया। हमारे समाज के हर लोगों ने ठगने का काम किया है, चाहे कोई भी नेता हो, ठगा है, समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमारे बिहार में आज भी एक भी यादव छात्रावास नहीं है, सभी समाज के लिए है लेकिन यादवों के लिए नहीं है। और यादव में सबसे खास चीज होता है कि वो हमेशा दूसरे के लिए खड़ा हो जाते हैं, खुद के लिए नहीं खड़ा होते हैं। और जिस दिन ये खुद के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और खुद के लिए मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। जब किसी की जरूरत पड़ता है, मुसलमान के लिए लड़ते हैं तो ये दुमुल्ला के लोग कहने लगते हैं, SC ST के लिए लगते हैं तो दलित विरोधी कहने लगते हैं, सनातन की बात करते हैं तो सनातन विरोधी करने लगते हैं। तो ये हम लोग को हमेशा से उल्टा बदनाम करने की प्रयास किया है, जिस चीज को हम लोग सुधार करने के लिए। समाज कैसे सुधरेगा? समाज के बारे में कैसे बताएंगे कि समाज में क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या सुधार होगा, क्या करने से क्या बेनिफिट है? नहीं, यही सब चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि हमको जब ये चीज हमारे नेगेटिविटी में चल रहा है तो उसको कैसे पॉजिटिव करें, हमको सोशल मीडिया पे
क्या चीज़ डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। हम अपने समाज के उन पुरोधाओं को कैसे याद करेंगे, कैसे जयंती पे लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं, क्या क्या किए हैं, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। आप फेसबुक पर सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उस पर भी देखते हैं बहुत ज़्यादा निगेटिव चलता है यादवों के या यादव समाज के लिए, तो इस सबको कैसे दूर करेंगे? नहीं, बिल्कुल चलता है। इसी सब चीज़ के लिए तो बैठक कर रहे हैं हम लोग कि एक दूसरे को बता रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव चलता है, आप देख लीजिए हाल ही फिलहाल में जो नवादा में कांड हुआ नालंदा में, जिसमें 1 नंबर पे एक यादव का नाम दिया गया, जिसमें तिवारी जी भी थे और भी लोग थे, उनका नाम नहीं दिया गया। और ये सरकार का ये शुरू महिला के साथ जो हुआ, हाँ, ये सरकार का कूटनीतियाँ शुरू से है। भाई ठीक है, हमारे जाति के अपराधी है, फांसी पे लटका दीजिए ना अगर है तो, लेकिन बेगुनाह को आप मतलब साबित करने के बाद, अगर साबित होता है कि अपराधी है तो उसको हाँ, फांसी साबित पे करने के बाद आप लटका दीजिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही नाम आता है, चाहे हो चाहे ना हो, 1 नंबर में डाल देते हैं। जबकि तिवारी जी थे, शर्मा थे और भी जाति के लोग थे, उनको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डाला गया। तो ये कूटनीतियाँ है। इस सब चीज को हमको बदलना है, इस चीज को हमें समाज को जागरूक करना है कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है। यादव समाज में जो गरीब तबके के हैं, अगर वो पढ़ाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है तो उस सबको कैसे मदद कीजिएगा? उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से बिहार नहीं, भारत के किसी भी कोना में जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का जरूरत होगा, उस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा होगा। वो अभी हिडन है, बहुत जल्द आप लोग को बता दी। तो अभी तक कितने दिन से ये बैठक चल रही है? अभी ये हम लोग का 3रा बैठक। अच्छा, ये दूसरा हर संडे को करते हैं? संडे को में आज 4 जिला में बैठक हुआ है। अच्छा, कहाँ कहाँ? 4 सुपौल में हुआ है और लखीसराय में हुआ है, नवादा में, मतलब सब जिला के पटना मिला के 4 जिला में। पटना में जो गांधी मूर्ति के पास कब होता है, कितने बजे होता है? अगर कोई पटना से बाहर अगर मिलना चाहे आपसे तो कैसे, आप अपना नंबर दे? नहीं, सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे नंबर है अभी। हालांकि गांधी मैदान में संडे को 5:30 बजे से गेट नंबर 1 के पास गांधी मूर्ति के पास लोग आएंगे, तो सारे समाज, हमारे समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित मिलेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे वीरू जी, और वीरू जी का कहना है कि हम सब जो बैठक कर रहे हैं इसमें बस एक ही मकसद है कि किसी तरह यादव समाज को आगे लाना है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी है, उसको हर तरीके से मदद की जाएगी। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।